पहले बेसिक तरीका समझना आप। अब जो लोग एब्सेंट थे आज ही आए हैं ना, थोड़ा मन लगा के देखना, आ जाएगा समझ में। सब आसान ही है। तो पहले एक बार बेसिक करते हैं जैसे कल किया था हमने। देखो एक 17 नंबर है। ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी इसकी 100 ट्रिक भी है, वो बाद में करेंगे। पहले देखो आप 177 जो पर्सन है, पर्सन को पढ़ के समझते हैं क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। हाँ देखना भाई, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए जाता है तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। वे संख्या क्या है? देखो दो संख्या अपने पास, मान ली ये पहली संख्या मान ली और ये सेकंड संख्या मान ली। दिख रहा है पीछे पहले को थोड़ा इसका बड़ा ग्रुप फॉन्ट में दिख जाएगा ना। दो संख्या फर्स्ट सेकंड, इनका अनुपात दे रखा 3:7, ये अनुपात दिया हुआ है। अब जब भी अनुपात दिया तो उसको एक्स मान लेंगे हम। मान लिया पहली संख्या 3x है और दूसरी 7x है, ये संख्या अपने पास है अभी प्रेजेंट में। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दें। प्रत्येक में 8 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ दिया। 8 जोड़ने के बाद में उनका अनुपात हो जाता है 5:9। तो वे संख्या पता करनी है हमें। तो अब कल जो तरीका अपनाया ना वो तरीका बता रहा हूं मैं। कल क्या किया था हमने, ये जो संख्या इसको बटे में लिख लो आप, 3x बटे हुए 7x। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं ना आराम से, दो संख्या अपने पास है। अब ये जो कह रहा है वो करते, जो ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से 8, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दे। 8 जोड़ रहा है ये, तो इसमें 8 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ दिया। घटाने के बोले तो घटा देंगे, जोड़ने के बोले जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 5:9। इस अनुपात को लिख सकते हैं बटे में, तो 5/9 कर दिया। समझ गए ना। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे हम। अब x का मान कैसे निकालते हैं, इसको कर लो क्रॉस गुणा। 9 को इधर गुणा कर देंगे और 5 को इधर कर देंगे। आप चाहो तो पहले इससे कर लो या पहले से, किसी को पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको उसको कर लेते हैं। x का मान जो बढ़ा रहा है उसको कर लो पहले। 9 को गुणा करके 3 से 9 27, 27 x आएगा और 5 से 35 x ये ज्यादा आएगा। तो बड़ा वाला पहले कर लो ताकि x इधर रह जाए अपना बड़ा। कर तो कोई सकते हैं, पहले ऐसी बात नहीं है, लेकिन x का मान ज्यादा इधर रखोगे तो ठीक रहेगा। तो इसको कर रहा हूं मैं। 5 को गुणा किया 7 से, 5 से 35 x। 5 को 8 से किया तो 40। 9 को 3 से किया 9 27 x, x 7 में ध्यान रखना। और 9 को 8 से किया तो 9 72। यह तक समझा रहा सभी के। अब करो पक्षांतर। पक्षांतर करते वक्त x एक तरफ और जिसके x नहीं उसको इधर भेज दो। तो 35x और 27x इसको इधर लेके आएंगे हम, ये हो जाएगा माइनस का। तो डायरेक्ट घटा दूं क्या, ये एक बार चलो एक बार लिख देते हैं। आप चाहो तो मन में करोगे तो टाइम बचेगा अपना। 35x में से घटाएंगे 27x, डायरेक्ट घटा सकते हो आप। 32 में घटाएंगे 40, तो डायरेक्ट कर दूं क्या। देखो करके दिखा दो, समझ सिंपल ही है। 35x में से घटाएंगे 27x, कितना बचेगा 8x। और 72 में से घटाएंगे 40, 32। ये कुछ बातें के मन में हल कर लोगे तो टाइम बचता है अपना। अब x का मान निकालना है तो बराबर में ऊपर को ऊपर काट सकते हैं हम। 8 से कट जाएगा 32 4 बार, तो x का मान क्या जाएगा 4। x का मान जो 4 आ गया ना, इसको रख दो आप यहां पर। तो 4 रखा यहां पर, तो 4 3 12। तो जो फर्स्ट संख्या है वो आ गई 12। ठीक है, और x का मान 4 रखेंगे यहां पर तो 4 28, सेकंड संख्या आ गई 28। इस प्रकार हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये पूछ रहा है वे संख्याएं हैं, तो वह है 12 और 28, ये उत्तर आएगा अपना ऑप्शन ए। ये इसका बेसिक तरीका है। अब इसकी ट्रिक बताता हूं मैं, पहले ये उतार लो आप। बेसिक तो कर लोगे आराम से, ऐसे कल प्रश्न किए थे हमने बहुत सारे, ऐसे कर लोगे। ठीक है, ट्रिक देखना चाहो देख सकते हो, आसान है वैसे। हाँ बता रहा हूं मैं, उतार लो पहले एक बार आप। वैसे ये भी छोटा सा ही तरीका, लंबा नहीं है, फिर भी आप देख लेना, उसमें टाइम बचता है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना आयु संबंधित, एज वाला। देखो मेरी बात समझना सभी लोग, मैं जो बता रहा हूं ट्रिक में क्या करेंगे हम। अभी जो एक्स का मान ज्ञात किया ना, ट्रिक में एक्स का मान निकालेंगे हम। उतार लिया पहले बताओ आप, उतार लिया तो सब बोर्ड में देखो, उतार लिया ना। देखो अभी हमने एक्स का मान इस प्रकार ज्ञात किया। एक्स का मान क्या गया 4। अब एक्स का मान निकालने कितना लंबा प्रोसेस किया हमने। फिर 4 है, फिर 4 को यहाँ रखा, हल किया। अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना उसमें ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। ये सारा करने के बजाय हम ट्रिक से एक्स का मान निकाल लेंगे 4 और डायरेक्ट मान रख देंगे। अब एक्स का मान एक तो तरीका ये बेसिक, उसके अलावा एक तरीका और देखो आप। ये तो उतार लिया ना आपने। अब एक तरीका ये एक्स का मान निकालना कैसे देखना। अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ तब लगती है जब दोनों में समान संख्या जोड़े। बता रहा हूँ ट्रिक कब लगती है। पहला अनुपात कितना है 3:7, ये तो है पहला अनुपात। ठीक है ना। ट्रिक जो बता रहा हूं मैं वो तब लगती है जब प्रत्येक संख्या में प्रत्येक का नाम आना चाहिए कि दोनों में जोड़े दोनों में घटाएं, और संख्या भी होनी चाहिए सेम। जब प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़े या समान संख्या घटाएं।
8 ही जोड़े हैं 8 ही घटाए, ऐसा नहीं कि एक में 8 जोड़ रहे एक में 5 5 घटा रहे हैं, तब तुम्हें बेसिक होगा। और अगर सेम संख्या जाए ना कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें या प्रत्येक में 8 घटा दें, समान काम कर रहे हैं, तब ये ट्रिक लगती है। तो 3:7 है, इसको मान लिया 3x और 7x। अब ये कह रहा है प्रत्येक में 8 जोड़ दिया, घटाने के लिए बोल दे हुए तो भी ये काम करना, जोड़ने के लिए बोल दे तो भी ये काम करना, जो बता रहा हूँ अभी। तो पहले अनुपात तो था 3:7 और 8 जोड़ने के बाद में अनुपात हो गया 5:9। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न के अंदर x का मान निकालना बहुत आसान है। x का मान कैसे निकालेंगे हम, इनको करो वज्र गुणा। हमने टोपी पढ़ा था ना एज वाला, उसमें किया था, सेम वही तरीका है। 3 को गुणा करेंगे 9 से तो 9 × 27, ठीक है। 7 को करेंगे 5 से, 7 × 5 = 35। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लिखो, इन दोनों का अंतर लिखो। 9 में से घटाए 5 4, 35 में से घटाए 27, तो कितने बचेंगे 8 इंटू ये संख्या, जो संख्या जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, इंटू 8। तो काट दो, x का मान आ जाएगा। 8 से 8 काट दिया, क्या बचा 4। तो x का मान क्या आ गया 4। तो x का मान पहले तो हमने पूरा लंबा हल करके x का मान निकाला था 4, और डायरेक्ट 4 आ गया। अब 4 रख दो यहाँ पर, तो फर्स्ट आ जाएगी 4 × 3 = 12 और सेकंड आ जाएगी हमारे पास 4 × 7 = 28। तो उत्तर आ गया 12 और 28, ये आंसर आ गया। तो x का मान निकालने का एक तरीका ये भी है, ये तब कर पाते हैं जब समान संख्या जोड़े हैं समान संख्या घटाएं। ऐसा प्रश्न अभी और करेंगे, उतार लो ये। तो बेसिक भी समझ आ गया ना आपके। और x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें क्या किया वापस देख लो जो नहीं समझ पाए थे। इसमें जो पहला अनुपात है वो तो लिखेंगे ऊपर, बाद का जो अनुपात है वो लिखेंगे नीचे, और जो संख्या जोड़ रहे घटा रहे उसको साइड में लिख लो आप, ठीक है। अब वज्र गुणा किया, 3 को गुणा किया 9 से 27, 7 को 5 से किया 35, और यहां पर लिखेंगे अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर। 9 और 5 में 4 का अंतर है, 35 27 में 8 का अंतर है, और गुणा में जो संख्या जोड़ रहे घटा रहे वो गुणा में लिख देंगे। अब काट के जो भी उत्तर आएगा वो आएगा x का मान, x का मान रख लेंगे यहाँ पर। तो 4 × 3 = 12 पहली संख्या, और ये 28 सेकंड संख्या आ गई। अब एक और करवा रहा हूं, फिर एक आप ट्राई करना, फिर अगले टाइप में चलेंगे हम। अगला सवाल देखो आप, 118 नंबर। दोनों प्रकार से करूंगा, पहले बेसिक करेंगे और फिर ट्रिक से करेंगे। ये उतार लो जो उतारना चाहो। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 13:15 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है, देखो अनुपात दे रखा में 6:7। अब की बार दोनों प्रश्न साथ ही करा दूंगा मैं, इधर बेसिक इधर ट्रिक हो जाएगी। 6:7 दे रखा है, तो मान लिया 6x और 7x मान लिया। जब ये अनुपात दे हुए ना तो x मान लेंगे, मान लिया पहली संख्या 6x है, दूसरी 7x है। आप लोग देख सकते हो बोर्ड पर, आगे सवाल दूंगा करने के लिए मैं आपको ना। हाँ, अब कह रहा प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया, बेसिक करा रहा हूं पहले में। तो इसको मान लेंगे 6x बटे हुए 7x, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं हम। अब इसमें हमने 4 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, जोड़ रहा घटा रहा है, जोड़ दिया। घटाने के बोले तो माइनस कर लेंगे। तो जोड़ने के बाद जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 13:15, तो लिख लेंगे 13/15। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे। गुणा पहले उसको कर लो जिसमें x का मान बड़ा आ रहा है। 15 को करेंगे 6 से, 15 से 90 आ रहा है, और 13 से 91। तो पहले ये कर लेते हैं, 13 को 7 से इंटू किया 91x, प्लस 13 को 4 से किया 13 × 4 = 52 बराबर। अब 15 को किया 6 से, 15 से की 90, और 15 को 4 से किया तो 60। सही कर रहे हैं हम। अब करो पक्षांतर, तो 91x से घटाएं 90x, तो कितना बचेगा, 1x बचेगा केवल। पक्षांतर कर रहे हैं भाई, x एक तरफ करेंगे और संख्या एक तरफ कर देंगे। तो 91x में से घटाएंगे 90x, तो बचेगा 1x केवल। आगे एक लगाना जरूरी नहीं है, ये एक ही है, ये पूरा एक ही वैसे भी है ना। और 60 में से घटाया 52, तो बच जाएगा 8, तो x का मान 8 आ गया। अब 8 रख दो यहाँ पर। ये क्या पूछ रहा है हमें, छोटी संख्या, ये तो बड़ी है, ये है छोटी, तो छोटी संख्या निकाल लो आराम से। तो 8 रख दिया यहाँ पर, 8 से 48, तो छोटी संख्या आ गई अपने पास, छोटी संख्या आ गई। x का मान रख लेंगे तो 48 आंसर आ गया अपना, छोटी संख्या 48 आ गई। समझ गए ना आप। तो ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका। अब ट्रिक करना चाहें तो ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से काम तो वही आएगा, उत्तर वो आना अपना, लेकिन ये इतना लंबी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो देखो ट्रिक से बता रहा हूं मैं, दो संख्या का अनुपात है 6x और 7x, x तो मानना ही है, 6x 7x मान लिया। अब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद अनुपात आ रहा है 13:15। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं ना। x का जो मान निकाला हमने 8 आया था, अब थोड़ा जल्दी कर लेंगे 8, बस कोई दिक्कत नहीं, बाकी तरीका होगा वही है। देखना भाई, हाँ अब हमें निकाल रहे हैं x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, इनको वज्र गुणा कर लो पहले आप। वज्र गुणा किया मैंने,
6 को गुणा किया 15 से तो 15 चौक 60, 7 को किया 13 से, 13 7 91। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अंतर और इसका अंतर लिखो। हाँ गलत लिख दिया मैंने, 90, 15 से 90 करेंगे, 60 कर दिया गलती से मैंने, सॉरी। तो ये तो क्या हमने, देखो 15 से 90 और ये कर दिया क्या। अब ये अंतर लिखो इनका, 15 में से घटाए 13 तो 2 का अंतर, और यहाँ कितना बचेगा 1, इंटू क्या करेंगे जो संख्या लिखी हुई है, जो जोड़ रहे हैं घटा रहे घटाए तो भी वही काम करना, जोड़ना तो भी ये लिखना है 4। तो x का मान क्या जाएगा अपने पास, 4 दूनी 8, x का मान 8 आ गया। तो x का मान जो 8 आया ना वैसे 8 यहाँ पर भी आ गया, ये बेसिक से किया था, ये ट्रिक से किया है। अब x का जो 8 आया वो रख दो यहाँ पर, छोटी संख्या पूछना नहीं है। तो छोटी अपने पास कितनी है 6x, तो 6 गुणा x, x का मान 8 है तो अपना आ गया 48। तो दोनों प्रकार से बता दिया मैंने, तो जैसा आपको ठीक लगे वही कर लेना। अब एक सवाल आप कर दो और फिर हम चलेंगे अगले टाइप के अंदर। 118 किया ना हमने अभी, कितने एक सवाल है इसमें। हाँ तो आप इनमें से एक दो कर लो, बाकी घर से क्या लेना आराम से। 119 कर लो आप, या 122 तो 22 ही करो, डायरेक्ट से काम करो फिर। 22 बताना है, ठीक। तो एक तो आप करो कोई सा भी, कौन सा करना चाहोगे, देखो सभी को साथ लेंगे। आप 119 कर लो एक बार, आप अपने हाथ से कर लोगे, फिर मैं आगे और बताऊंगा आपको। तो 119 नंबर कर लो एक बार आप, फिर हम 122 भी करेंगे। कमलेश का सही लेना, इसका भी उत्तर आएगा। इसमें बोल रहा है छोटी संख्या, तो छोटी 33 सर, बड़ी 55 है, तो ये छोटी पूछ रहा है पहली, तो पहली 33 आएगी। इसमें दे रखा 55, 55 सेकंड है, तो इसको तो बी कर लेना आप, उत्तर बी कर लेना। हाँ मनीष भाई आप करना बी, ठीक है, करेक्शन करवाना फिर। पर्सन तरीका होगा वही है, उत्तर आएगा 33 में, क्या मिसप्रिंट हो रखी है, बी आएगा आंसर। अब देखो 122 नंबर, 122 करते हैं। आप देख लेना, आपको ट्रिक समझ में आ रही है, बेसिक जैसे आपको वैसे कर दूंगा मैं। तो ट्रिक समझ आ रहा है आपके, कर लो, बेसिक करो, बेसिक दोनों प्रकार से हो जाएगा। चलो दोनों प्रकार से कर लेते हैं। 122 नंबर देखना आप, ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ए का वर्तमान वेतन कितना है, वर्तमान मतलब ये पहले वाला वेतन पता करना है हमें। तो देखो अनुपात मान लिया मैंने 3:3x और 5x, अनुपात को x मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 5x। अब दो व्यक्ति है ए और बी, ए भी दो व्यक्ति है। अब आगे प्रश्न कर रहा है यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 है, प्रत्येक का मतलब दोनों का 70,000 बढ़ जाता है, तो उसको बेसिक से करूँ ट्रिक से करूँ बताओ। बेसिक कर लेते हैं एक बार, फिर ट्रिक भी कर लेंगे। तो बेसिक से करने के लिए इसको बटे में लिखो आप, 3x और 5x ये अपना पहला अनुपात है। अब जोड़ने के लिए बोले तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए घटा देंगे। तो ये क्या 70,000 में बढ़ जाता है तो प्लस ही करेंगे, 70,000 बढ़ गया और ये भी 70,000 बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 5:6, यानी 5/6। अब क्रॉस गुणा कर लो आप, 5 को इधर गुणा करेंगे इधर और 6 को करेंगे इधर। अब पहले उसको कर लो जिसका मान बढ़ा रहा है, 5 को करेंगे 5 से 25 आएगा और 6 को 3 से 18 कम है, ये कर लेंगे पहले। 5 को 5 से इंटू किया 25x और 5 को 7 से किया तो 35,000, 3,50,000, 4 जीरो लगेगा भाई, बराबर। 6 को इंटू किया 3 से 6 18, 18x, ठीक है, और प्लस 6 तो 42, तो 4,20,000, यही आ रहा है आपके भी। अब कर लो पक्षांतर, तो डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, देखना अब 25x में से घटाएंगे 18x तो क्या बचेगा यहाँ पर 7x, और 42 में से घटाएंगे 35 तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ये 42 में से घटाएंगे 35 तो बचेगा 7 और आगे 4 जीरो। आप लोग समझ रहे हो क्या किया मैंने, इसमें से इसको पक्षांतर करके घटा दिया, ये मन में लिखा हमने 7,000, और 25x में से घटाया मैंने 18x तो बच गया 7x। अब 7 से काट दिया इसको, 7 एकम 7 और आगे 4 जीरो, तो x का मान आ गया अपने पास 10,000, x का मान 10,000 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, ए का वेतन, तो ए का वेतन 3x माना हमने, तो x का मान 10,000 है तो 3x का 30,000 हो जाएगा। तो ए का वेतन है क्या 30,000, ए का वेतन 3x माना हमने, तो 3 इंटू x का मान 10,000 रखो यहां पर, तो उत्तर आएगा 30,000, ये अपना आंसर आएगा। आपकी ये यहां समझ है क्या क्या किया मैंने, जो लोग नहीं समझ में वापस देख लेना। मैंने यहाँ पर ये किया, देखो
पहले 5 को गुणा किया नीचे इधर और 6 को किया इधर। 5 को 5 से इंटू किया 25x और 5 को 7 से किया तो 7 पंजे 35। ठीक है। 6 को 3 से किया 6 3 18 और फिर 6 को किया 7 से तो ये आ गया। अब पक्षांतर किया 25x में से घटाया मैंने 18x पक्षांतर करके तो बचेगा 7x। इधर देखो 42 के आगे 4 जीरो, 35 के आगे 4 जीरो, तो 42 में से घटाया मैंने 35 तो बच गया 7 और आगे 4 जीरो लगा दिए तो x का मान आ गया 1000 रख दिया वहाँ पर। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है। अगर आपके आगे समझो ठीक, वरना ट्रिक भी कर सकते हैं। ये आ रहा सबके समझ में? अब ट्रिक से कहो तो करा दूं, बताओ एक बार करें तो देखो फिर, तो इसको ट्रिक से देखो फिर, ये एक बार उतार लो जो उतारना चाहो। इसका मान कैसे निकालेंगे देखना आप। तो ये पूरा हटा रहा हूं मैं, हटा दो क्या, हटा दो सारा ये तो बेसिक तरीके से x का मान निकला 1000। अब ट्रिक से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ट्रिक लगती कब पता ना आपको, जब समान संख्या जोड़े हैं समान संख्या घटाएं और प्रत्येक में, तब ट्रिक लगती है। अब देखो भाई ट्रिक से करते हैं एक बार, इसको भी हटा देता हूं चलो ना। ये अपना प्रश्न है 122, इसमें दे रखा है कि ए और बी का वेतन का अनुपात 3:5 है, तो 3:5 मान लिया हमने, और x भी मान लिया 3x 5x। अब प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है, दोनों के वेतन में 70,000 की वृद्धि हो गई, 70,000 दोनों बढ़ गए। जब प्रत्येक में वृद्धि हो ना तब ट्रिक लगती है, या प्रत्येक में कमी हो तो ट्रिक लगती है ना, सेम वृद्धि और कमी होनी चाहिए। तो नया वेतन आ रहा है 5:6। ठीक है, अब x का मान निकालो आप। x का मान कैसे निकालेंगे, इनको करो वज्र गुणा, 3 को गुणा किया 6 से तो 6 3 18, 5 को किया 5 से तो 25, ये 25 है यहाँ पर। अब अंतर निकालो, 6 और 5 का अंतर आ गया 1, 25 में से घटे 18 तो बचेगा 7, इंटू जो संख्या जोड़ रहे घटा रहे हैं 70 लिख दिया यहाँ पर 70,000, ये कट जाएगा इससे 10,000 बार, तो x का मान आ गया 10,000। ये जगह थोड़ी कम बची है यहाँ पर, x का मान आ जाएगा 10,000, बाकी सब कट गए ना, तो x का मान 10,000 आ गया। ये थोड़ा इजी रहेगा अपना x का मान निकालने में, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब 10,000 रख दो यहाँ पर, a का पूछ रहा नहीं है, a का वेतन, तो a का वेतन 3x है, तो x का मान रखो 10,000, 10,000 इंटू 3 तो a का मान 3,000 आ जाएगा, 3x है ना, तो 3 गुणा x का मान 10,000, तो 30,000 अपना आंसर आ गया। और b का पूछे तो यहाँ रख देंगे 5,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार ही हो गया अपना टाइप। अब हम अगला टाइप चालू करेंगे, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप इस टाइप के अंदर। मैंने बेसिक भी बता दिया आपको और ट्रिक दोनों बता दिए। जो विद्यार्थी नए हैं मैं और बता रहा हूँ, अपने के मैथ्स के 2 बैच चल रहे हैं, इसे थोड़ा और बड़े लेवल का आप करना चाहो तो एक बैच और है, टाइप 10।